क्वेश्चन नंबर 2, निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचिए। तो यहाँ पे देखिए वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ पर 2, 3, 3.5, 5, 6 दिया हुआ है। उसके बाद परिमाप दिया हुआ है कितना, तो ये मतलब 8, 12, 14, 20 इस तरह दिया हुआ है। तो मतलब क्या 4 का अंतर इसमें आ रहा है। ठीक है, 4 का अंतर कर लेंगे, ये अंदाजा लगाना होगा आपको। यहाँ देखिए 2, 3, तो यहाँ पर देखिए 6 तक गया है, तो हम लोग एक एक का अंतर ले लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, फिर भी यहाँ पर ले लेते हैं, यहीं पर बना लेते हैं दूसरे नीचे पेज में। यहाँ पर देखिए स्टार्ट यहाँ से कर लेते हैं और अंतर एक एक का ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे लाइन ऐसे खींच लेंगे, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ ये दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ले लिए। तो यहाँ पे देखिए ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब हम लोग अंतर देखिए एक एक का आ रहा है, तो एक ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ऐसे है नहीं, लिख देते हैं फिर भी। उसके बाद देखिए यहाँ पर परिमाप में कितना अंतर आ रहा है, उल्टा लिख दिए हम लोग यहाँ, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ पे देखिए वर्ग की भुजा ऐसे लिख देंगे, वर्ग की भुजा वर्ग की भुजा कितना है, तो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ, सीएम में। उसके बाद ये दिया हुआ कितना परिमाप दिया हुआ है सीएम में, तो वर्ग का परिमाप 8, तो हम लोग कितना कितना बढ़ा देते हैं, तो 4 बढ़ा लीजिए, 4, 8, 12, 16, 18, 20, 24, उसके बाद 28, ये दिया हुआ है परिमाप, ऐसे लिख देंगे वर्ग का परिमाप। आप इधर ये इधर भी लिख सकते हो, ये इधर भी लिख सकते हो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, परिमाप हुआ ये सेंटीमीटर में, ये भी दिया है। ठीक है, अब देखिए जब वर्ग का 2 भुजा है तो सेंटीमीटर 8 आया है। तो यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, या आप इधर भी कर सकते हैं। तो वर्ग का 2 भुजा है तो मतलब क्या ये 2 भुजा है, तो परिमाप कितना है, तो 8 आया, तो यहाँ पर 8 पर चल जाएंगे। या आप नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ देखिए जब परिमाप कितना 12 आया है, तो यहाँ पर वर्ग की भुजा 3, तो परिमाप हम लोग 12 करेंगे, तो 12, तो यहाँ पर देखिए वर्ग की भुजा कितना, तो 3 ऐसे कर देंगे। उसके बाद देखिए 3.5 जब आया है तो 14, परिमाप हम लोग जब 14 लेंगे तो 14 कितना लेंगे, तो 12 के जस्ट 2 यहाँ पे लाइन, ये देखिए छोटे छोटे जो लाइन है 1, 2, उसको हम लोगों को गिनती कर लेना। 12 के बाद 2 कितना होगा, ये 14, तो ये 3 पॉइंट कितना आया है, तो 5 आया है, तो 3.5 तक चल जाएंगे यहाँ तक, 3.5 थोड़ा अच्छे से जाना है। तो यहाँ पे देखिए 3.5, तो ये 3 हुआ, या 3 के जस्ट बाद 1, 2, 3, 4, 5, ये जो बीच में थोड़ा मोटा सा जो लाइन दिया हुआ है ना, वही 3.5 हो जाएगा। यहाँ पर 12, 2 यहाँ कितना हुआ, तो ये यहाँ तक चल जाएगा 3 पॉइंट, ये 3, 12, 12, 2 यहाँ पर 14, 14 हो जाएगा, 12 उसके बाद 14, ये 14 हुआ, 3.5, 3.5 कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, और उसके बाद दिया हुआ है 20, तो 5, यहाँ पर देखिए 20 है और यहाँ पर 5 हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे 20, और ऊपर में कितना होगा, तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ तक हो गया 5, ऐसे कर देंगे, ये 5 हो जाएगा। उसके बाद ये 6 है तो 24 हो जाएगा, तो ये 6 है तो यहाँ पर 24, तो ये 6 पर 24 चल गया। अब क्या करेंगे, सभी को लाइन ऐसे खींच देंगे, ऐसे जाते हुए हम लोगों को खींचना है, थोड़ा अच्छा सा खींचना, ये पूरा पूरा सीधा सीधा आ जाएगा, पूरा आ जाएगा सीधा। देखिए थोड़ा सा मिलाने उलाने में हो सकता है गलती, लेकिन ये पूरा पूरा सीधा ही आ जाएगा। तो इधर 8 लिए तो इधर 2 आया, फिर उसके बाद 12 लिए तो कितना 3 आ गया, उसके बाद इधर हम लोग कितना 3.5 लिए तो 4 आ गया, फिर यहाँ पर 20 लिए तो 5 आ गया, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या लिए, तो ये 24 लिए तो ये कितना आ गया, तो ये 6 आ गया आया। ऐसे ये कर देना है। ठीक है, ये लाइन ऐसे ये खींच देना, आप नीचे भी खींच सकते हो। अब देखिए अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे देखो, क्या यह रैखिक आरेख है, क्या यह रैखिक है, मतलब सीधे सीधे लाइन इसका खींच जा रहा है। रैखिक आरेख उसको बोलेंगे जिसका मतलब मूल बिंदु से उसका जो निकलेगा, तो हाँ निकल तो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर आपको लगता होगा, लेकिन ये सीधे सीधे हो जाएगा, जब पेंसिल से खींचोगे ना तब सीधे हो जाएगा। तो इसमें आपको लिख देना हाँ, इसमें सॉरी इसमें कुछ नहीं करना, लिख देंगे हाँ यह रैखिक आरेख है, हाँ यह रैखिक आरेख है। इसमें दूसरा पेज पे इसी पेज पर लिखना रैखिक आरेख है। ठीक है, आरेख है, डायरेक्ट ऐसे लिख देना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है,
अब देखिए 2 का 2 वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में यहाँ पे दिया हुआ और यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ। तो यहाँ पर देखिए कितना कितना का अंतर आ रहा है। तो 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का ऐसे दिया हुआ है तो हम लोग स्क्वायर में ही ले लेंगे। तो 1, उसके बाद 4, 9 ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भुजा 1, 2, 3 ऐसे एक तरह से दिया हुआ। तो हम लोग देखिए ये जो वर्ग की भुजा है ना उसको नीचे से ले लेते हैं और क्षेत्रफल ऊपर में ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग की भुजा पहले क्या करते हैं, एक सीधा सीधा ऐसे लाइन खींच लेते हैं, ऐसे सीधा सीधा लाइन ऐसे हम लोग खींच लेते हैं, खींच लिए। हाँ हो गया। ये क्या हुआ, ये y एक्सिस हुआ और ये x एक्सिस हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्ग की भुजा एक, तो 1, 2 ले लेते हैं सीधे, ज़्यादा माथा नहीं लगाना आपको। यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा, उसके बाद 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये क्या होगा, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, cm में, ऐसे लिख देंगे। ये वर्ग की भुजा ऊपर में इधर हो जाएगा क्षेत्रफल, हम लोग लिख देते हैं ऐसे वर्ग की क्षेत्रफल। वर्ग आपको लिखना जरूरी है, ये वर्ग की क्षेत्रफल, पता नहीं चलेगा कि हाँ आखिर क्या दे, तो ये सेंटीमीटर में दे देंगे। तो ये कितना कितना दे रहा है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर स्टार्ट हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे 0 होगा। x और y का मान जो मूल बिंदु होता है, जहाँ पे दोनों आके जो x एक्सिस और y एक्सिस आके कटता है, वो उसका मान 0 होता है, मतलब इसका भी 0 इसका। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट सब वर्ग संख्या ही दिया हो, तो 1 हम लोग 1 ले लेंगे, उसके बाद 1 का स्क्वायर, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 3 के बाद 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ऐसे ले लेंगे। ये वर्ग की भुजा आपको थोड़ा अच्छे से लिखना है, देखने में देखिए कितना अजीब लगता है, आपको थोड़ा अच्छे से ले लेना है। अब देखिए 2 के बाद 2 हम लोग वर्ग की भुजा लिए तो 4 क्षेत्रफल आया, 2 वर्ग की भुजा लिए तो 4 क्षेत्रफल आ गया, तो 2 यहाँ पर लिए तो ये 4 आ गया। उसके बाद 3 लिए तो कितना आ गया, 9 आया। उसके बाद 4 लिए तो 16, 4 लिए तो 16, 5 लिए तो 25, 5 लिए तो यहाँ पर 5 लेंगे तो ये 25, और 6 लेंगे तो कितना आ गया, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। और इसको आपस में देंगे मिला, ये तो एकदम रैखिक हो गया। मेरे को क्या लगता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है ना, रैखिक नहीं होगा शायद। तो हम लोग देख लेते हैं आंसर, एक बार देख लेते हैं, रुकिए पहले हम लोग 2 का क्वेश्चन नंबर मतलब क्या 13 पॉइंट कितना है, तो 13.2 का 2 नंबर देख लेते हैं, लास्ट ही चैप्टर है। 13.2 का पहला का हाँ और दूसरा का नहीं दिया हुआ, ये कैसे हो गया। चलिए लगता है कुछ आंसर में ही मिस्टेक है, या मेरे से लगता है मिस्टेक हो गया। खैर आप कमेंट करके बताइए कि मेरे से मिस्टेक हुआ कि आंसर में गलती है। 2 का फिर भी देखिए, मैं जो तरीका है वो तरीका मैंने बता दिया, आपको सीख लेना है बस। 3, उसके बाद 9 हुआ, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ऐसे हो गया। करेक्ट, क्या यह रैखिक समीकरण है, सॉरी हाँ रैखिक आलेख है। तो हाँ इसमें भी हाँ हो जाएगा, क्योंकि ये सीधा सीधा खींचा गया, तो लिख देंगे हाँ। कि रैखिक आलेख दूसरे को कहते हैं, रैखिक आलेख किसको कहते हैं पहले वो देख लेते हैं। रैखिक आलेख, यहाँ पे देखिए रेखा जो पूर्ण अखंडित रेखा हो, पूर्ण अखंडित रेखा हो, और यहाँ पर रैखिक आलेख कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए कहीं खंडित हुआ है, नहीं हुआ, तो ये रैखिक आलेख होगा, इसमें हाँ लिखना, और पहले क्वेश्चन में नहीं लिखना है। पहले क्वेश्चन में देखिए पूर्ण खंडित नहीं ना हुआ, मतलब खंडित हो गया था, यहाँ पर इसमें हाँ होगा। अब बाकी जो पहला क्वेश्चन हम लोग बनाए थे ना, पहला क्वेश्चन किधर लिख दिए, कहीं पर होगा, यहीं पर है, तो यहाँ पर खंडित हो गया था शायद, तो उसमें नहीं लिख देना है, ठीक है। अब पेज ही नहीं मिल रहा है, तो पहला क्वेश्चन में आपको इसमें नहीं लिख देना, क्योंकि खंडित हो गया था, बीच में एक नहीं मिल रहा, तो हम लोग जबरदस्ती मिला रहे थे, और इसमें हाँ लिख देना, समझ गए। ये रैखिक आलेख है, देखिए ये पूरा पूरा मिल रहा है, कहीं पर भी खंडित नहीं हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सावधानी से बनाना, हो जाएगा। मैंने देखिए यहाँ पर ये पेन से बना रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर, आपको पेंसिल से बनाना और स्केल रखते हुए बनाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पूरा बना लिया, और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी
ख़त्म हो गया और चैप्टर के साथ बुक भी ख़त्म हो गया। कहीं पर भी बुक में आपको कोई भी चैप्टर दिक्कत हो तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हो, इस चैप्टर में सर मेरे को दिक्कत है, मैं उसका अलग से एक सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में सॉल्यूशन उसका बताऊंगा। और इस बुक के लिए, बुक तो एनसीईआरटी का ख़त्म हो गया, और आपको कौन सा बुक चाहिए उसका सॉल्यूशन आप क्लास 8 9 10 मतलब कौन सा बुक चाहते हो और क्या चाहते हो, कौन सा मतलब क्या स्टार्ट किया जाए, मैथ्स में ही बताना है, मैथ में ही आप कमेंट में सलाह दे सकते हो। ठीक है, खैर मैं सोच रहा हूँ क्लास जो 6 है नया वाला बुक उसको स्टार्ट कर दूं। क्लास बहुत बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, जो गणित प्रकाश का बुक आया है नया वाला वो स्टार्ट कर दूं, वही स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। ठीक है, तो आपको स्पेशल में कुछ चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।